नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए NTPC ग्रुप डी, BSSC और BPSC के साइंस के लिए मैं आप लोगों के लिए सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी मैं आप लोगों को पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है और हुंड का जो नियम है, ये दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यानी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या कहता है, इस सिद्धांत में कहता है कि किसी भी परमाणु का जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसका जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों क्वांटम संख्या है वो बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पिछले क्लास में क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ाया था। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के हुए थे और इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी भी परमाणु के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु का कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका चारों क्वांटम संख्या क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहता है कि परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते हैं। अगर उसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या था n और l जो है, जिसको कि हम लोग ने बोला था एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या, और m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या था, और s था स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर उसमें n, l और m का मान समान हो तो s का मान हर हाल में अलग होगा दोनों का। यदि एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इसका जो मान m का, इसका जो मान m का है और इसका जो मान m, दोनों का m बराबर हो, दोनों का n भी बराबर हो, दोनों का अगर l भी बराबर हो, तो हर हाल में दोनों का s जो होगा यानी स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो अलग अलग होगा। एक का अगर -1/2 होगा तो दूसरा का +1/2 होगा, यानी दोनों विपरीत दिशा में प्रचक्रण करेंगे। अगर एक प्रचक्रण एंटी क्लॉकवाइज करता है, दूसरा क्लॉकवाइज करेगा। किसी भी कंडीशन में दोनों समान प्रचक्रण नहीं करेगा। तो समझ में आया आपको? पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वो कहता है कि किसी भी परमाणु का जो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होना चाहिए। अगर 3 समान है तो चौथा क्वांटम संख्या हर हाल में अलग होना चाहिए। वही कह रहा है यहाँ पर कि यदि m, l और n जो है तीनों अगर समान हो तो s जो है यानी स्पिन क्वांटम नंबर, वो उसका मान जो होगा अलग होगा। यानी अगर तीनों का n, m, l और दोनों का n, m, l समान है तो s जो है एक का -1/2 होगा, एक का +1/2 होगा, यानी दोनों अलग अलग होगा। एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। यह आपको समझ में आ गया? काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। और दूसरा क्या है कि आज का हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी उपकक्षा है, कोई भी उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरता है, कोई भी उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें और उसको भरता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है सभी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, उसके बाद उसमें पेयरिंग होता है, और पेयरिंग उस इलेक्ट्रॉन का होता है जिसका प्रचक्रण की दिशा विपरीत हो। तो आपको एक बात पता होगा कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता था, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। यानी 4 मैंने ऐड करके आपको बताया था कि S में 2 तो P में 4 जोड़ देंगे 6 होगा, D में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, F में 4 जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो अगर ये S उपकक्षा है तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें वो होगा नीचे तरफ। ऊपर तरफ कहने का मतलब यह जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और नीचे दिशा का मतलब होगा यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऊपर वाले का मतलब इसका +1/2 है s, और इसका नीचे वाले का -1/2 s होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर किसी भी परमाणु में P में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कैसे भरेगा 5 इलेक्ट्रॉन? पहले तो मैंने बताया एक एक करके भरेगा, तीनों में एक एक भरेगा।
फिर जोड़ा लगना स्टार्ट होगा, तो फिर जोड़ा लगेगा तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरता है। हुंड का नियम जो कहता है कि किसी भी उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, उसके बाद क्या होता है, जोड़ा लगाता है। यानी अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो पहले एक एक तीनों में भरेंगे और उसका विपरीत डायरेक्शन में, नीचे तरफ डायरेक्शन में दूसरा फिर जोड़ा लगाएंगे। अगर इसमें हमको 7 इलेक्ट्रॉन भरना है तो कैसे भरेंगे, पहले तो एक एक सब में भर जाएगा, 5 हो गया, अब फिर जोड़ा लगना स्टार्ट होगा, अब हो गया 7। तो डी में मैक्सिमम 10 होता है, तो अगर सब भर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों नियम समझ में आ गया, पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और हुंड का नियम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक क्या है, आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या है, तो समस्थानिक जो है सो आइसोटोप्स जो है सो ग्रीक शब्द आइसोटोपस से मिलकर के बना है। जैसे आइसो और टोपस। आइसो का मतलब होता है समान, और टोपस का मतलब होता है क्या, स्थान। तो समस्थानिक जो है सो दो ग्रीक वर्ड आइसो और टोपस से मिलकर के बना है। आइसो का मतलब होता है समान और टोपस का मतलब होता है स्थान। यानी किसी भी तत्व का जो समस्थानिक होता है वह एक समान आवर्त सारणी में समान स्थान पर रहता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोपस, यानी कि समस्थानिक एक स्थान पर, समान स्थान पर रहता है, इसलिए इसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। समान स्थान कहाँ पर रहता है, तो आवर्त सारणी में सबका जो स्थान होता है एक ही जगह पर होता है। किस तत्व का, जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, तो अर्थ सारणी में तीनों समस्थानिक को एक ही जगह पर स्थान दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग आइसोटोप्स यानी समस्थानिक बोलते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान, लेकिन अगर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। किसी भी तत्व का अगर परमाणु संख्या समान रहे लेकिन द्रव्यमान संख्या अगर अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, समस्थानिक। परमाणु संख्या समान तो समस्थानिक। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि A बराबर P+N होता है। A क्या है यहाँ पर, A है द्रव्यमान संख्या, P है प्रोटॉन की संख्या और N है न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर किसी परमाणु में परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाए, अब जैसे कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का मतलब है कि उसमें न्यूट्रॉन का संख्या अलग होगा। दो तत्व का P बराबर है लेकिन A अलग अलग है, तो A अलग अलग होने के लिए अगर P बराबर है तो N को अलग अलग होना पड़ेगा। यानी अगर किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के लिए अगर परमाणु संख्या बराबर है तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होना पड़ेगा। यानी किसी तत्व का अगर परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, समस्थानिक तत्व बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का, प्रकृति में हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक ज्ञात है। एक है 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1H2 कहने का मतलब है कि इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो 1 और 1 जोड़ करके द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 2। यहाँ पर परमाणु संख्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या होता है, यहाँ परमाणु संख्या, यहाँ द्रव्यमान संख्या। 1H3 कहने का मतलब इसमें कितना न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर 3, 1H3। और तीनों का नाम अलग अलग है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का नाम अलग अलग है। प्रोटियम, 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम कहा गया है। ट्राइटियम जो है सो रेडियो एक्टिव होता है, यानी रेडियो सक्रियता का गुण वो दिखाता है। कार्बन के भी 2 समस्थानिक हैं, एक है 6C12 और 6C14।
यानी कि कार्बन 12 और कार्बन 14। 6 से 12 कहने का मतलब इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तब ना द्रव्य संख्या 12 हुआ, क्योंकि P प्लस N A होता है। और इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, तब तो 14 हुआ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक कहने का मतलब होता है कि आवर्त सारणी में तत्व का समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसलिए उसको समस्थानिक बोलते हैं, जो ग्रीक वर्ड आइसो और टोपस से मिलकर के बना है। आइसो मतलब समान होता है, टोपस मतलब स्थान होता है, यानी समान स्थान पर रखे गए तत्व को समस्थानिक कहते हैं। जैसे एक ही तत्व का जो परमाणु है, जिसमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानिक तत्व। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। तो इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है, तो ये ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण दिखाता है। ये भी आता है कि भारी जल बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, तो भारी जल बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। और आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ट्राइटियम में अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दे तो आपको पता है कि ट्राइटियम का 1H3 होता है, यानी 1 का मतलब यानी कि प्रोटॉन की संख्या 1 और A कितना हो गया, A हो गया 3। हमको पूछ रहा है N, तो लगा देंगे इस फार्मूला से, N बराबर A माइनस P हो जाएगा, तुरंत घटा लेंगे इसमें कितना हो जाएगा, N का वैल्यू 2, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिक के नाम अलग अलग हैं। प्रकृति में ज्ञात हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसका तीनों समस्थानिक का नाम अलग अलग है। एक का नाम प्रोटियम है, दूसरे का ड्यूटेरियम है, तीसरे का ट्राइटियम है। और बाद में जितना तत्व का समस्थानिक है सभी के नाम क्या होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक को बोलते हैं कार्बन 12, ऐसे कार्बन 12, और एक को बोलते हैं कार्बन 14। नाम दोनों का कार्बन ही है, खाली कार्बन 12 और कार्बन 14 हम लोग लिखते हैं इसको। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। जो प्रकृति में ज्ञात अभी तक सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम है, जिसका कि समस्थानिक की संख्या कितनी है, 30 है। अभी 33 हो गया है, लेकिन पुरानी किताब में 30 ही दिया गया है। ठीक है, अभी 33 हो गया है। तो आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं पर आपको 27 पे मिल जाता है, कहीं कहीं पर 30, कहीं कहीं 33 भी दिया हुआ है। तो कोई में से एक ऑप्शन मिल जाए तो आपका आंसर सही टिक हो जाएगा। अब समस्थानिक जो है, समस्थानिक जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है, तो तीनों का क्या गुण है, तीनों में क्या समानता होती है, क्या भिन्नता होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तीनों का भौतिक गुण जो है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम का भौतिक गुण जो है सो पूरा अलग होता है। तीनों का भौतिक गुण क्या है, पूरा अलग होता है। समस्थानिकों का भौतिक गुण समान नहीं होता है, रासायनिक गुण समान होता है। तीनों का रासायनिक गुण जो है सो एक ही समान होता है। जो रासायनिक गुण प्रोटियम का है वही ड्यूटेरियम का भी होगा, वही ट्राइटियम का भी होगा। जो कार्बन 12 का होगा वही कार्बन 14 का भी रासायनिक गुण होगा, लेकिन भौतिक गुण दोनों का पूरा अलग होता है। अवध सारणी में एक ही स्थान पर होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आइसोटोप्स इसलिए नाम है क्योंकि वह अवध सारणी में एक ही स्थान पर रहते हैं। तो अवध सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं समस्थानिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है कि किसी परमाणु में जो परमाणु संख्या होती है, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु में तीनों संख्याएं समान होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ बताया था कि परमाणु की परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान, उसमें प्रोटॉन की संख्या भी समान। ठीक है, तो कोई दो परमाणु है समस्थानिक है किस तत्व का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की संख्या समान कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान हो गई। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो फिर अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।